प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी का आज औपचारिक तौर पर आगाज हो जाएगा, लेकिन सुबह से ही नजर टिकी हुई है किसको कौन सा कैबिनेट पद मिल रहा है, किसको किसको फोन गया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो नाम, वो चेहरे जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सहयोगी दलों का अपना योगदान है, जिसमें खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। मोदी कैबिनेट में नितिन गडकरी की वापसी हो सकती है। नितिन गडकरी को मोदी मंत्रिमंडल में फिर से जगह मिल सकती है और मंत्री बनने वालों में पीयूष गोयल का नाम भी प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। ये फ्रंट रनर्स हैं, ये संभावित रेस में सबसे ज्यादा चर्चित नाम है। मंत्रियों को शपथ के लिए बुलावा फोन के माध्यम से गया है। 11:30 बजे संभावित मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, यानी कि 11:30 बजे तक सभी नाम फाइनल और तय हो जाएंगे कि कौन कौन प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है। फोन जाने का सिलसिला सुबह से ही शुरू है। सांसदों को फोन गया है, जिसमें राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, एचडी कुमारस्वामी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी के साथ साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के नाम भी शामिल हैं। टीडीपी कोटे से मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें राजमोहन नायडू को कैबिनेट मंत्री और चंद्रशेखर पम्मसानी को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, मनोहर लाल खट्टर को भी शपथ का न्यौता जा चुका है, यानी कि ये सभी मंत्री बनने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी मंत्री बन सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान जो 8 लाख से ज्यादा वोट के मार्जिन से जीत हासिल कर चुके हैं, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनेंगी, वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन प्रमुख तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें सीएम नहीं बनाया गया था, लेकिन अब एक तरीके से यहां पर उन्हें जीत का इनाम दिया जा रहा है। जो प्रचंड जीत उन्होंने मध्य प्रदेश में हासिल की अपनी सीट से, वहां पर लगभग 8 लाख से ज्यादा वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीते और अब वो मंत्री बन सकते हैं। उन्हें भी फोन गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन 11:30 बजे तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, कौन कौन वो चेहरे हैं, वो नाम हैं जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हैं और रोहित सिंह भी हैं। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, जिस नाम की चर्चा सुबह से ही हो रही है, लगातार मैंने भी सवाल पूछा, शिवराज सिंह चौहान, उन्हें अब जीत का इनाम दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जीत का इनाम भी दिया जा रहा है और इतने ह्यूज मार्जिन से जीत के आए शिवराज सिंह चौहान, तो उनको इनाम मिलना वाजिब भी है और ये मिलना ही था, ये भी कह सकते हैं। और अब देखना यह है कि शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट में कौन सा महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा। लेकिन न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को, बल्कि मनोहर लाल खट्टर को भी जो है वो उनको भी कॉल आ चुका है, उनको भी मंत्री परिषद में जगह मिलने वाली है। तो ये माना जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। जितेंद्र सिंह जो एमओएस पीएमओ है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में जो है वो इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास, उनको कॉल आ चुका है। अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राव इंद्रजीत सिंह, रक्षा खड़से, प्रताप राव जाधव, किशन रेड्डी, इन तमाम लोगों को जो है कॉल आ चुका है, उनको जगह मिलेगी। किशन रेड्डी, कुमार अभिषेक, जो सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल का तो नाम सामने आ रहा है, लेकिन बाकी सहयोगी दलों का क्या, उनको भी ध्यान में रखा गया है या पूरी तरह से नकार दिया गया है? क्योंकि निषाद पार्टी का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा नहीं था, संजय निषाद और उनके बेटे दोनों ही चुनाव हार गए। बिल्कुल नेहा, देखिए, दोनों सहयोगी दलों में से कोई भी चुनाव नहीं जीता है। हालांकि संजय निषाद की पार्टी से कोई उनकी सिंबल पर खड़ा भी नहीं था, लेकिन उनका बेटा बीजेपी से चुनाव लड़ा, प्रवीण निषाद, और हार गया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अपने चुनाव निशान से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। निश्चित तौर पर अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी, यही दो नाम हैं जिनके बारे में माना भी जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि ये दोनों कम से कम जरूर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वजह भी बड़ी साफ है, क्योंकि कुर्मी चेहरे के तौर पर बीजेपी ने जिन्हें पिछले 2 चुनाव से अपने साथ रखा है, इस चुनाव में नहीं रखने की कोई वजह नहीं है। हालांकि 2 सीटों पर वो लड़े थे, सिर्फ 1 जीत पाए हैं। उस लिहाज से, स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखा जाए तो जयंत चौधरी का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर है, 2 लड़े और दोनों जीते। और जयंत चौधरी का अपना महत्व है, वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उन्हें लेकर के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा सभी जगहों पर जो जाट वोट है उन्हें साधने की कोशिश करेगी। इसलिए जयंत चौधरी में कोई शक शुबा नहीं दिखाई दे रहा। ये जरूर है कि सुबह मेरी बात जब हुई थी अनुप्रिया पटेल से, तो उनके यहां से
से कहा गया था कि फोन नहीं आया है, लेकिन अब जैसा बताया जा रहा है कि शायद उनके यहाँ फोन आ गया है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश में करेगी। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है कि अभी तक राजनाथ सिंह के अलावा किसी और बड़े नाम का बीजेपी से कोई नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा है। या तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण के बाद कि किसे फोन आएगा ये बहुत चर्चा में होगा, लेकिन किसी का नाम अभी तक उत्तर प्रदेश से नहीं आ रहा है, जबकि कई नाम जीते हुए थे, मंत्री थे, कुछ लोग जीते भी हैं और 7 मंत्री तो हार गए हैं। इसलिए 7 मंत्री जब हार गए हैं तो उनके बनने का सवाल दिखाई नहीं देता, और जो जीते हुए हैं अभी उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा सिवाय राजनाथ सिंह के। तो राजनाथ सिंह का कद इतना बड़ा है कि उनका नाम लेना नहीं लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे किसी बीजेपी नेता का नाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ये जरूर माना जाए कि शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव के हार का जो असर है वो हो सकता है कि दिखाई दे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।